हमको आपको समझाने के लिए तर्क देकर के ये सिद्ध करते हैं जो हमारा आपका अहम है, इसी का नाम ब्रह्म है। जो मैं का स्मरण होता है, हिंदी में जिसको मैं बोलते हैं, संस्कृत में अहम बोलते हैं। एक अहम होता है और एक अहंकार होता है, ये ध्यान रखना चाहिए। लोग कहते हैं तुम ज़्यादा मैं मत करो, तो उसका अर्थ होता है कि तुम मैं करते हो, माने तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। तो अहंकार और अहम ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ है। अहंकार पैदा होता है, अहंकार मिटता है। लोग कह देते हैं अरे अच्छों का अहंकार धूल में मिल गया, तुम क्या चाहिए, माने तुम्हारा भी अहंकार मिट जाएगा। मतलब क्या कहा, तुम तो रहोगे, है ना। कोई व्यक्ति ये नहीं कहता है कि तुम मिट जाओ, नहीं नहीं, तुम्हारा अहंकार एक दिन मिटेगा, चूर चूर हो जाएगा। तुम्हारा ये अहंकार बोल रहा है, मन तुम नहीं बोल रहे हो। ये दो स्पष्ट भेद दिखाई पड़ते हैं, एक अहम का और एक अहंकार का। अहंकार वस्तु, व्यक्ति, स्वरूप, नाम, गुण, जाति, क्रिया, द्रव्य इत्यादि अनेकानेक प्रकार से विद्या, बुद्धि, कौशल आदि के कारण उनका आश्रय लेकर के उत्पन्न होता है। और अहम वह होता है जो उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए इसकी चर्चा यहाँ ग्रंथकार के द्वारा जो की गई है, हम हमेशा रहने वाले हैं, हमारा अहंकार हमेशा नहीं रहता है। अहम तो हमेशा रहता है, लेकिन अहंकार हमेशा नहीं रहता। और ये नित्य अनुभव में आता है। जो जागृत अवस्था का अहंकार है, क्या वो स्वप्न अवस्था में रहता है? जागृत अवस्था का अहंकार स्वप्न अवस्था में नहीं रहता, क्योंकि जागृत अवस्था में जो आपका सुख दुख वस्तु आदि को लेकर के अहंकार होता है, वो स्वप्न अवस्था में काम नहीं करता, वहां तक नहीं जाता, बल्कि और वहां तो उल्टा अहंकार दिखाई पड़ता है। कहते हैं कि जनक जी की कथा है, प्राय करके ये कहाँ की कथा है, ये हमें पढ़ने को तो नहीं मिली, लेकिन सुना बहुत है। जनक कब से सुन रहे हैं कि जनक जी को स्वप्न आया, जनक राजा थे, उसी का थोड़ा सा इधर उधर करके विचार सागर में दिया गया है कि राजा को एक सियारनी में खा लिया और फिर वो भागा, उसी को कहीं पिया नहीं मिला। ये दुनिया भरे का जो है ना, तो ये जनक की कथा को ही लेकर के अलग अलग ढंग से लिखा गया है। और पंजाब में ये कथा बहुत विस्तार से पंजाब के महात्मा लोग गाते हैं। जनक ने स्वप्न में अपने को भिखारी के रूप में देखा। अन्न के लिए तरस रहे हैं, भूखे हैं, बहुत जोर से भूख लगी है, अन्न नहीं मिल रहा है इत्यादि कथा का विस्तार नहीं कर रहा है। केवल इतना समझो कि वह स्वप्न में भिखारी, मैं दुखी, और जब जगे तो महल में। तो
उनके अंतर में ये बात आई कि मैं तो वही, जागृत का जो राजा वही तो सोया, तो जो जागृत का राजा सोया वो भिखारी कैसे बन गया? अरे मैं ही तो भिखारी था। तो ये क्या है? वो स्वप्न का संसार, स्वप्न की दरिद्रता, और ये जागृत का ये राजा बना, ये वैभव, ये सब क्या है? एक उनके अंतर जिज्ञासा हुई स्वप्न को ही लेकर के। और ऐसा कहते हैं कि अष्टावक्र गीता का प्रादुर्भाव इसी से हुआ। वो उपनिषदों की कथा एक अलग है, वो तो जनक का बहुत अच्छा स्वरूप वहां पर वर्णन किया गया, लेकिन समझाने के लिए कि मूल बात क्या है। मूल बात इतनी है कि जागृत का सुख स्वप्न में नहीं रहता, सुखाभिमान नहीं रहता। जागृत का दुख, दुखाभिमान स्वप्न में नहीं रहता है, वो अहंकार नहीं रहता है। लेकिन आप तो रहते हो। ये अंतर है अहम और अहंकार में। इसी प्रकार से जागृत और स्वप्नावस्था का दोनों का अहंकार सुषुप्ति में नहीं रहता है, क्योंकि वहां पर अहंकार का कोई आश्रय नहीं होता है। अंतःकरण तो होता है, सुप्त होता है, लेकिन ये मत समझना कि पूरा सुप्त होता है, नहीं नहीं, किंचित वहां चैतन्यता रहती है। और निद्रा में भी आपका अहंकार जागता रहता है। जो विशेष अहंकार आपके अंतर प्रविष्ट कर गया है वो कभी सोता नहीं। आप देखो, देहाभिमान ज्यादा है कि देह के अंतर्गत जो देह की आकृति का एक नाम रखा गया उसका अहंकार ज्यादा है। आपको जाति का अहंकार ज्यादा है या नाम का अहंकार ज्यादा है? कभी विचार करके देखो। कभी कभी ऐसा होता है, नाम से ज्यादा आदमी को जब जाति से संबोधित किया जाने लगता है ना, तो वही अपना नाम मान लेता है। किसी का नाम कोई नहीं लेता है, उसका गर्ग साहब, पांडे जी, दिन भर पांडे जी होता रहता है, या पारिक जी नहीं? कुछ भी होता रहता है जो दिमाग में, और हाँ जी हूँ जी हूँ, हाँ बोलो। गहरी नींद में उसका उच्चारण कर दिया जाए तो व्यक्ति उठ बैठता है। हाँ बताओ, माने कहा जाए शरीर उठ जाओ, हे शरीर उठो उठो उठो। उसके रूप की, उसके पद की, अरे साहब उठ जाओ, अमुक के बाप उठ जाओ, अमुक के माँ उठ जाओ, अमुक के दादा उठ जाओ। है तो सब, लेकिन विशेष कहाँ? और वो गहरी नींद में भी जग जाता है। बताओ क्या बात है? अगर मक्कारी नहीं दे रहा है तो एकदम सीधे हाँ बताओ क्या बात है। सोचेगा इन्होंने हमको क्यों बताया, लेकिन कोई मक्कर दे रहा है और उसको जगा दिया ना। सो नहीं रहा है, सोने का बहाना, वो भी 2-3-4 आवाजें तुमसे दिलवा लेगा। जो बहाना करने वाला होता ना, वो 2-3-4 आवाजें दिला लेगा और फिर टूट पड़ेगा।
लेकिन जो गहरी नींद से उठेगा वो टूट के नहीं पड़ेगा। वो तो होश आवाज में ही थोड़ी देर में आता है। हाँ बताओ क्या बात है, बड़ी धीमे से आवाज लेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने एक दोहा लिखा, दोहावली में, जो सुन समुझ अनीत रत, जानता है कि मैं गलत कर रहा हूं, समझदारी पूर्वक जो गलत रास्ते पर चल रहा है, कहते उसको कभी उपदेश नहीं करना चाहिए। कोई ना समझ है और वो गलत रास्ते पे जाता है, उसे तुम बताओ तो वो एकदम बोले अच्छा ये तो गलत रास्ता है, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जिसने निश्चय कर लिया कि हमको गलत रास्ते पर चलना है, उसको उपदेश मत करो। और जो जागते हुए सोता हो उसे कभी उठाओ। जग रहा है लेकिन सोने का नाटक कर रहा है। और कभी कभी तो जो धूर्त लोग होते ना, देखते कोई जगाने आया तो खर्राटा और मार देते। मैं सच कह रहा हूं, ये मेरे अनुभव की बात है, नाम नहीं लूं मैं, ये हमारी भलगुसाहत है। मेरे जीवन में बचपन से लेकर के अभी तक के ये अनुभव की बात मैं कह रहा हूं। तो ऐसे भी धूर्त होते हैं कि वो खर्राटा और लगते हैं ताकि लगे कि हाँ ये तो गहरी नींद, और उसको तुमने जगा दिया तो वो टूट के पड़ेगा। अभी तो सोया था, इतना लगा, यहाँ गया वहां गया, ऐसा किया, वो 50 तुम्हारे ऊपर बम पटक देगा और तुम सोने नहीं देते हो और नींद आराम करके रखी हुई है। तो गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे को भी जगाना नहीं। जो सुन समुझ अनीत रत, जागत रहे जो सोए, उपदेश वो जगाए वो, तुलसी भलो न हो। इन दो को कभी उपदेश नहीं करना। जो समझदार होकर के गलत रास्ते पर चलना है, जो जागता हुआ सोने का नाटक करता है। हमें तो ये कहना है कि जागृत अवस्था में आपका जो विशेष स्वरूप है, माने जिसमें आपका अभ्यास कहो या अध्यास कहो, उसका उच्चारण मात्र से आप जग जाते हो। तो वो जगा कौन? हमें जब प्रसुप्ते अहंकार सोता है, लेकिन ये ध्यान रखना अहंकार पूरा नहीं सोता है, वो कहीं न कहीं रहता है। एक दृष्टांत आता है, एक व्यक्ति को उपदेश करने के लिए गया और तो देखो इसको जगाओ जगाओ जगाओ, तो नहीं जगा, नाम लिया उसका, उपाधियां वगैरह। फिर उसने क्या किया कि एक डंडा था, वो डंडा लेकर के और उसके जल दिया। ये उपनिषद की कथा बता रहा हूं। वो उठ करके बैठ गया। माने कहीं न कहीं आपका अहंकार बैठ करके रहता है। या तो श्रवणेन्द्रिय में बैठ करके रहेगा या त्वगेंद्रिय में बैठ करके रहेगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि यार थोड़ा पानी डाल दो, पानी की छींटे मारो, माने आवाज मत दो। और गहरी नींद में सो रहा है और पानी की छींटे मार दो, क्यों? कैसे जग गया? वो त्वगेंद्रिय का आश्रय लेकर और कुछ नहीं कर रहा है। उसके सामने सुंदर सा इत्र रखो, वो उस गंध का अनुभव उसकी नासिका नहीं करेगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं अर्धनेत्र होकर के सोते हैं, आधे नेत्र खुले रहते हैं, लेकिन वो देख नहीं सकते। इसलिए अहंकार पूरा नहीं सोता है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए सुषुप्ति में भी
पूरा अहंकार नहीं सोता है। अहंकार तो होता है, ये ध्यान रखना, अहंकार तो होता है, लेकिन वो अहंकार किसी भी करण के आश्रय से नहीं होता है ना। इसलिए अहम और अहंकार में अंतर होता है। प्रतीत ये होता है कि मैं वही तो हूं, जो मैं जागृत में वही स्वप्न में, जो मैं स्वप्न में वही जागृत में। जनक ने कहा, अब फिर पंडितों को बुलाया, बताओ मैं राजा सच्चा कि मैं भिखारी सच्चा? वहां पर मैं भिखारी और यहां पर मैं राजा। मैं ही था, भीख मैं ही मांग रहा था, और आज सिंहासन पर वही बैठा हूं। मेरे में तो कोई अंतर नहीं। सच्चा क्या है? तो ऐसा कहते हैं, अष्टावक्र जब आए तो उन्होंने, अष्टावक्र की भी कथा बहुत बड़ी है, कई बार सुनी होगी, हमें तो केवल संक्षेप से ये कहना है। अष्टावक्र ने कहा कि राजन, सच्चा तो कुछ नहीं है, सच्चे तो तुम ही हो। ना वो सच्चा है और ना ये सच्चा है, सच्चे तो आप हो, आपके सिवा और कुछ सच्चा नहीं है। ये है आपका अहम। अहंकार सच्चा नहीं है, अहम सच्चा है। अहंकार को मिटा करके केवल अहम पर हमारी वृत्ति चली जाए, किसी वस्तु व्यक्ति आदि का आश्रय लिए बिना जो अहम की वृत्ति है ना, वो अहमाकार वृत्ति, चित्त की अहमाकार या बुद्धि की अहमाकार वृत्ति, अहमस्मि अहमस्मि, लेकिन किसी के आश्रय से न, कोई आश्रय भी न हो और उस वृत्ति का कोई विषय भी न हो। वृत्ति तो हो, अगर कुछ आप वृत्ति का आश्रय बन गया तो फल व्याप्ति हो जाएगी। इसलिए कहा गया, वृत्ति हो, वृत्ति व्याप्ति तो हो, लेकिन फल व्याप्ति नहीं हो, माने विषय कोई नहीं हो, उस वृत्ति में आपका स्फुरण हो। और ये होता है। एक बार पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय महाराज श्री से मैंने इस संबंध में पूछा कि महत्त्व का अनुभव कैसे हो। महत्त्व, फिर अहंकार, फिर तन्मात्रा इत्यादि। महत्त्व क्या अनुभव में आता है? बोले हाँ, महत्त्व का अनुभव होता है। जिस समय व्यक्ति स्वाभाविक रीति से नींद से जगता है, सपने से नहीं। सपना देखते देखते जग गए तो सपना याद आता है, फिर कुछ नहीं। स्वप्नावस्था न हो और आप सहज रीति से उठे, निद्रा से जगे, या गाढ़ी नींद से जगे, उस समय केवल अहम का स्फुरण जो होता है, केवल मकान में हो, किसके मकान में हो, कहाँ हो, ये नहीं। यहाँ तक कि देहाकार को लेकर के वो वृत्ति उदित नहीं होती है। प्रथम क्षण में जो हूं का उदय होता है, समझ लो, उसके बाद ही किसी ने कहा कि विद्युत से भी अधिक तेज गति होती है, अधिक तेज गति होती है। एक क्षण में, प्रथम क्षण जो होता है, उसी पर अगर वृत्ति टिक जाती है तो समझ लो कि वो समाधि की ओर चल देगा।
लेकिन वहां नहीं टिकती है, तो एक क्षण वो देहाकार, अहमाकार, ममाकार, फिर समग्र संसाराकार वृत्ति जागृत अवस्था सब सामने आ जाती है। वो अहम, वह शतरूपता, यही टीकाकार यहां पर कहते हैं। इसलिए सिद्ध हो गया कालत्रय की अबाध्यमानत्वात् सद्रूपः। कालत्रय, तीनों कालों में मेरा कभी बाध नहीं होता, इसलिए सतरूप। और शतरूप को आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। सत माने क्या है? क्या किसी ने सही बोला था, लेकिन उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं कि सही बोल रहा। दोबारा पूछ दिया ना मैंने। हाँ, तो फिर क्यों नहीं बोला? इसलिए कि तुम्हें अपने उस पर अभी निष्ठा नहीं ना कि अपने इस पर। यहाँ सत्य का अर्थ होता है नित्य। कालावादित्वम, नित्यत्वम, सत्यत्वम। ये परिभाषा वाचस्पति मिश्र की सर्वदर्शनाचार्य था, सर्वतंत्र स्वतंत्र दर्शनाचार्य। उनको कहा जाता है सर्वतंत्र स्वतंत्र दर्शनाचार्य। वाचस्पति मित्र ने ऐसे हमारे कोई भी 6 दर्शन नहीं है जिस पर उन्होंने स्वतंत्र ग्रंथ का लेखन नहीं किया। लेकिन जब अद्वैत दर्शन पर कुछ लिखने लगे तो उन्होंने भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान के भाष्य को ही अपना माध्यम बनाया। ये है उनकी भगवत्पाद शंकराचार्य के प्रति उनकी निष्ठा। अन्य दर्शनों का उन्होंने अलग से ग्रंथ रचे हैं, लेकिन जब ब्रह्म सूत्र पर उनको रचना करनी हुई तो सूत्र के ऊपर जो शंकराचार्य का भाष्य, उस पर जो टीका, वो भामती टीका उसका नाम कहा जाता है। उनकी ये परिभाषा है, ये सत्य सत्य करते रहो कुछ नहीं होगा। सत्यत्वम नित्यत्वम। नित्यत्वम माने तीनों काल में कभी जिसका अभाव का दर्शन नहीं हो। त्रिकालाबाधित्वम, तीनों काल में जो अबाधित तत्व है, ऐसा जो नित्य है उसी को सत कहा जाता है। और प्रकाश मानत्वात् चिद्रूपः। प्रकाश माने चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आत्मा प्रकाश स्वरूप है, ये सुन लिया। तो प्रकाश को लेकर के जो हमारी आपकी परिकल्पनाएं हैं वहां ध्यान चला जाता है। तो देखो, बल्ब का प्रकाश, ट्यूबलाइट का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, नक्षत्र का प्रकाश, माने प्रकाश तो मणिया इत्यादि जड़ पदार्थों में भी होता है। अरे जुगनू भी प्रकाशित करता है, तो टमटमाता है। तो लगता है कि आत्मा प्रकाश स्वरूप है, तो हम भी फिर प्रकाश करेंगे। अंधेरे में बैठेंगे तो आत्मा का प्रकाश होगा। और इसीलिए कुछ लोग कहते हैं आत्मा का ध्यान करो, ध्यान करो आत्मा का। प्रकाश स्वरूप है, वो ज्योति स्वरूप है। जाने कितने मूर्ख लोग जो है, मूर्खों की भीड़ लगा रहे हैं और कितने मूर्ख बन रहे हैं इस चित शब्द को लेकर के, ज्योति शब्द को लेकर के।
आत्मा ज्योति स्वरूप है, तो उसका ध्यान करो, ध्यान करो। और एक बात ये भी बता दें कि किसी को ऐसा अगर अनुभव होता है तो मैं उसको नकारता नहीं हूं। क्या? ध्याने ध्याने तदरूपता, ध्यान करते करते तद्रूपता आ जाती है। भ्रकुटी के मध्य में आप ज्योति का ध्यान कीजिए, कीजिए ध्यान। ये सत्य है, आप साधना करेंगे तो भ्रकुटी के मध्य में ज्योति का आपको दर्शन होगा। हृदय में आप ज्योति का ध्यान करेंगे तो ज्योति का दर्शन होगा, क्योंकि आपने ज्योति को बाहर देखा है। लोग उसके आश्रय के लिए दीपक जला लेते हैं और उस दीपक में निकली हुई जो लौ है उसको पहले आंखों में, मन में, बुद्धि में बसाते हैं और फिर ध्यान करते हैं। और ये चाहे ज्योति हो, चाहे सगुण साकार भगवान का स्वरूप हो, स्थिति यही होती है। तृतीय स्कंध में कपिल भगवान के द्वारा ध्यान करने की जो विधि बताई गई है कि भगवान का ध्यान हम कैसे करें, तो कहा सबसे पहले ये नहीं बोले हम दर्शन करे आए। क्या दर्शन करे आए बताओ? किसको देखा आपने? भगवान के हाथों को देखा कि भगवान के मुखारविंद को देखा कि चरणों को देखा? बताओ, क्रम से देखा कि एक साथ देखा? कुछ इतनी चंचल वृत्ति होती है कि आपको लगता है हमने सबको देख लिया, लेकिन एक साथ दर्शन नहीं होता है। ये हाथ है, इसमें 4 उंगली और 1 अंगूठा है। बताओ आप किसको देख रहे? बोले पूरे को देख रहे हैं। पूरे को आप नहीं देख रहे, ये सत्य है। हमारी चित्त की वृत्ति इतनी तीव्र होती है कि वो अनेकता का दर्शन करते हुए भी ऐसा लगता है एक साथ इसने दर्शन किया है, और इसलिए वो ध्यान नहीं माना जाता है। इसलिए कपिल भगवान ने जहां पर भगवान नारायण के, भगवान विष्णु के स्वरूप का ध्यान करने की विधि जहां बताई, वहां पर कहा सबसे पहले भगवान के चरणार बिंदों का दर्शन करो, उनका ध्यान करो। अरे चरणार बिंदों का नहीं, सबसे पहले भगवान के तलवे का ध्यान करो। भगवान का तलवा कैसा है, और तलवे में वर्णित जो भगवान के चिन्ह है, कमल है, चक्र है, धनुष है, अनेक जो पद्म है, ये सब जो चिन्ह है, पहले उन चिन्हों का ध्यान करो भगवान का, फिर उन्हें तलवे का ध्यान करो, फिर ऊपर के भाग का ध्यान करो। धीरे धीरे माने एक एक अंग आपकी दृष्टि में आ जाए। पूरे का ध्यान नहीं करना है, और धीरे धीरे आपको बढ़ना है। जब चरणार बिंदुओं का आपको ध्यान होने लगे कि हाँ भगवान के चरण तलवों से लेकर के ऊपर के पंजे तक जो भगवान का स्वरूप, चरणों का जैसा वर्णन है वैसा ध्यान में आने लगे, तब आप आगे जाए। धीरे 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 कटी तक जाए, उदर तक जाए, वत्सल तक जाए, स्कंधों तक जाए, हाथों तक जाए, धीरे धीरे जाइए। ये वहां वर्णन है। ध्यान होगा, आपका ध्यान में मन लगेगा, आपको भगवान का साक्षात्कार होगा, आपके ध्यान में भगवान आएंगे, कोई इसमें संदेह नहीं है।
जो बताते हैं कि आत्मा ज्योति स्वरूप है, ज्योति का ध्यान करो, लेकिन वो अटका देते हैं। ज्योति का ध्यान करने वाला, हालांकि कपिल भगवान ने भी वहां एक ऐसा झटका दिया है, वो झटके तो हम लोग सहन कर लेते हैं कि हम लोगों को पता है कि ठिकाना कहाँ है, किंतु और जितने भी है ना जो भगवत उपासक उस कपिल भगवान के दिए गए झटके को बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं कर पाए। उसको नहीं कहूंगा, लेकिन इसको कहूंगा। ये जो बात है ज्योति वाली बात, प्रकाश वाली बात, आपके ज्योति ध्यान में आने लगी, बहुत अच्छे हैं आप, लेकिन हे ज्योति स्वरूप आत्मा का ध्यान करने वाले, आपसे एक बात तो पूछी जा सकती है। आपने इस ज्योति के अभाव का दर्शन किया है। एक दिन वह था जब ये ज्योति आपके ध्यान में नहीं थी। आप स्वीकार करोगे कि नहीं करोगे? है ना? कितने दिनों बाद ज्योति आपके ध्यान में आई, मान लिया आई, हम स्वीकार करते हैं। ज्योति आई, उसका ध्यान आपने किया, ज्योति का ध्यान आप कर रहे हो। बताओ, ध्येय एक नंबर पर रखोगे कि ध्याता? ध्येय के आश्रय से ध्याता है या ध्याता के आश्रय से ध्येय है? समझ में आ रही हमारी बात कि नहीं? कौन रहेगा या कौन पहले था, ध्याता पहले था कि ध्येय पहले था? ध्यान करोगे, नहीं करोगे तब भी आप हो, करोगे तब भी आप, और नहीं करोगे तब भी आप। तो आप क्या हुए? आपके ज्ञान में वह ध्यान है या ध्यान के ध्यान में आपका ज्ञान है? जरा ये सोचो। उस ज्योति को आपका ज्ञान है कि आपको ज्योति का ज्ञान है? आया ना समझ में? कुछ थोड़ा बहुत जरूर आ रहा होगा। मेहनत तो मैं पूरी कर रहा हूं जितनी अक्कल है। इस यथार्थता को समझने की चेष्टा करो। ज्योति माने क्या? अरे ज्योति स्वरूप केवल आप हो, दूसरा कोई नहीं है। अन्य समस्त ज्योतियां आती हैं, जाती हैं, जलती हैं, बुझती हैं, लेकिन ये जो आत्म ज्योति है ये हमेशा प्रज्वलित रहती है। यही ज्योति ज्योति है। ये आपका जो प्रकाश है उसका स्वरूप क्या है? चैतन्यता ही उसका स्वरूप है, चित रूपता ही उसका स्वरूप है, ज्ञान ही उसका स्वरूप है, ज्ञान ही एक प्रकाश है। न तद्भासयते सूर्यो, वहां सूर्य का प्रकाश नहीं, चंद्रमा का प्रकाश नहीं, तारागणों का प्रकाश नहीं,
अग्नि का प्रकाश नहीं तो बोले अंधेरा होगा, काहे का अंधेरा होगा, अपना प्रकाश तो जिंदाबाद। मुझे किस प्रकाश की आवश्यकता है? आपके ज्ञान की सबको आवश्यकता है, हर प्रकाश को आपके ज्ञान की आवश्यकता है। जो ज्योति है उस ज्योति का ज्ञान आपको है, ज्योति को आपका ज्ञान नहीं है। वो एक भावना है, वो एक परिकल्पना है, उसका अभाव था। और जहां आप देख रहे हो वो आपकी केवल परिकल्पना है। आज वैज्ञानिक युग है, एक एक नस को वो खोल करके रख देते हैं। किसी यंत्र के सामने आप चले जाइए और वो यंत्र अगर आप हमारी ज्योति का दर्शन करा दे तो जो कहो सो करने के लिए तैयार। लेकिन कोई यंत्र ऐसा नहीं बना है जो आपके मन को, आपकी बुद्धि को देख सके। आपके द्वारा बोला गया झूठ या सच, इंद्रियों के द्वारा किए गए व्यवहार को, व्यापार को तो कैच किया जा सकता है, लेकिन जिसके मूल में जो बैठा हुआ है उसे पकड़ने के लिए आज तक कोई विज्ञान तैयार नहीं हुआ है। और यदि कोई विज्ञान तैयार कर भी लेगा वैज्ञानिक, तो उस विज्ञान के मूल में बताओ विज्ञान बैठा होगा कि अज्ञान बैठा होगा? उस विज्ञान को कैसे देखोगे आप? किस यंत्र के द्वारा देखोगे? कहां से देखोगे? इसलिए कहा गया उसका कोई दृष्टा नहीं है, उसका कोई मनता नहीं है, उसका कोई ज्ञाता नहीं है, उसका कोई ध्याता नहीं है। वो कभी ध्यान में आता ही नहीं है। आपका ध्यान कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि आप नित्य ध्यान स्वरूप हो। अन्य के दृष्टि के विषय आप नहीं हो सकते हो, क्योंकि ज्ञान निर्विकार है, ज्ञान निराकार है, सावयव नहीं है। ज्ञान शुद्ध है और शुद्ध ही नहीं है, बिल्कुल ज्ञानम विशुद्धम। विशुद्धम केवलम ज्ञानम, वो केवल ज्ञान है। विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक्ष हमारे अंतर ही है। लेकिन उसको ग्रहण किया जा सकता है। वो कहीं जाता आता नहीं है, एक जगह है, एक जगह पर। उसमें भागना दौड़ना नहीं है, वो लबालब भरा हुआ है, उसके सिवा कोई दूसरी वस्तु नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, प्रत्यक्ष तुम्हारे इस शरीर के अंतर्गत वह विशुद्ध ज्ञान सम्यक व्यवस्थितम अच्छी प्रकार से है। सब कुछ इधर से उधर हो जाए, लेकिन जो विशुद्ध ज्ञान है, विशुद्धम केवलम ज्ञान प्रत्यक्ष सम्यक व्यवस्थितम सत्यम पूर्णमनाद्यंतम निर्गुणम नित्यवद्वयम्। ऐसा वह जो ज्ञान है उसी को कहा जाता है चिद्रूप।
चैतन्य वही है, उसके सिवा कुछ नहीं है। बहुत बार शंकराचार्य भगवान का उपदेश शास्त्री का ये जो मंगलाचरण है ना, पूज्य बात प्रातः स्मरणीय सुनाम धन्य पूरी महाराज से जो गुरु श्री महाराज कहते हैं कि तुम्हारा जो मंगलाचरण है उसमें सब कुछ आ जाता है। पहली बार जब मैंने ये मंगलाचरण महाराज श्री के सामने किया तो महाराज श्री को हमारे बात बोलना था, बोले इनके तो मंगलाचरण में ही सारा वेदांत आ गया, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। रोज बोलता हूं चैतन्यम सर्वगम सर्वम सर्वभूत गुहास्वयं यह सर्व विषयातीतम तस्मै सर्व विदेह नमः। उपदेश शास्त्री में भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान ने ये मंगलाचरण किया है। चैतन्यम सर्वगम सर्वम, चैतन्य सर्वत्र है, सब कुछ वही है। आपका जो चित स्वरूप है सर्वत्र है, वही सब कुछ है। जिसको कहा जाता है कि प्रत्येक प्राणी में वह ईश्वर बैठा हुआ है, तो बताओ वह ईश्वर किस रूप में बैठा हुआ है? उसकी आकृति क्या होगी? अरे कल्पना कर लो भाई, बात अलग है। देखो हनुमान जी महाराज की वंदना की जाती है, वो सबको याद है, लेकिन ध्यान उस पर नहीं जाता है। प्रणमो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन। हनुमान जी को किस रूप में स्वीकार किया गया? बोले उनकी ऐसी पूंछ हो, ऐसा मुंह। गोस्वामी जी महाराज से पूछो कि वो हनुमान जी महाराज को किस रूप में देख रहे हैं। इस आधे सोल्टे पर किसी का ध्यान नहीं जाता। लट्टू कहाँ है? ले जा सुहृदय आगार बसई राम सरचाप धर। बस 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 उनके हृदय में बैठते। जिनके हृदय में? हनुमान जी के हृदय में राम जी धनुष बाण लेकर के बैठते। लेकिन पहले हनुमान जी कैसे हैं उनकी तो पहले चर्चा कर लो। माफ करना हनुमान जी के भक्तों, तुम रोज पढ़ते हो, रोज इस दोहे को सोरठे को बोलते हो, विचार क्यों नहीं करते हो? हमारे विचार को माफ करना आपके गले नहीं उतरे तो आपके लिए नहीं है। उनके हृदय में श्री राम जी धनुष बाण लेकर के बैठते हैं। बसई राम सरचाप था, किंतु कौन से हनुमान जी महाराज? खलवन पावक ज्ञान घन। घन स्वरूप है, ज्ञान ही उनकी आकृति है, ज्ञान घन। इसका क्या अर्थ करोगे तुम? लगा दो अपना पूरा व्याकरण। ज्ञान घन का अर्थ क्या करोगे? कोई भी अर्थ नहीं कर सकते हो आप। हाँ, चिड़ जरूर सकते हो हमारे इस अर्थ से। मन ही मन कुछ कह सकते हो, या अपने भक्तों के बीच में भक्तों को मूर्ख बना सकते हो। ज्ञान घन
ज्ञान ही उनका स्वरूप है, घनत्व। उस ज्ञानाकृति में, ज्ञान घनत्व स्वरूप में उनका हृदय कैसा होगा? ज्ञान रूप ही हृदय होगा। उस ज्ञान रूप हृदय में राम जी कैसे रहेंगे? विचार करो जरा, चिंतन करो। केवल भाव जगत में जीना तो अच्छा है, लेकिन केवल भाव जगत में जीना अच्छा नहीं है। सच्चाई को स्वीकार करो। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं, ज्ञान अखंड एक सीतावर। श्री राम जी के, सीता जी के जो पति परमेश्वर हैं, उनका स्वरूप क्या है? बोले वो अखंड ज्ञान स्वरूप है। उनका कोई दूसरा स्वरूप नहीं। इसलिए ध्यान इस बात का रखना है, क्या चित्त माने क्या? ज्ञान स्वरूपता, मेरी ज्ञान स्वरूपता, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। और युक्तियों से कई बार ये सिद्ध किया, ज्ञान का जन्मदाता कोई नहीं। तुम्हारे पास एक ऐसा ज्ञान है जिसका जन्म किसी ने नहीं दिया। ये घट है, ये पट है, ये मट है, ये बाप है, ये माँ है। ये जिस ज्ञान के आश्रय से टिके हुए हैं, उस ज्ञान का जन्मदाता कौन है? अरे उसी ज्ञान को बचाओ और दुनिया के सारे दिए गए ज्ञानों को उड़ा दो, तुम ज्ञान स्वरूप सिद्ध हो, नित्य ज्ञान स्वरूप हो। इसलिए प्रकाशमानत्वात् का अर्थ है, ये मत समझ लेना क्या कि जैसे ये बल्ब, ये देखो ये जला, ये जला, इसका ज्यादा, इसका कम है, तो बोले हमारा भी कोई ऐसा ही होगा कि जो हम सबको प्रकाशित करेंगे। यहाँ प्रकाश का अर्थ है चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, चिन्मात्र स्वरूप। आपका ये स्वरूप है। और सुख स्वरूप, हम सुख स्वरूप हैं। इसमें तर्क दिया गया परम प्रीत विषयत्वात्, परम प्रेम का विषय होने के कारण हमारा प्रेम है अपने आप से। भागवत में एक प्रश्न किया परीक्षित ने सुखदेव जी से, ये बताओ ये चक्कर क्या है? ये गाय, बछड़े, बालक, बूढ़े, ये सबके सब भगवान कृष्ण से प्रेम क्यों करते हैं? क्यों इतना प्रेम करते हैं? गाय उनके पीछे पीछे, बछड़े उनके पीछे पीछे, बालक उनके पीछे पीछे, वो जहां जाए वहां सब जाए। इतना प्रेम क्यों करते हैं? सुखदेव जी ने कहा कोई किसी से प्रेम नहीं करता। ये सुखदेव जी ने कहा कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, सब अपने आप से प्रेम करते हैं। राजन जी स्पष्ट समझ लो, अपनी आत्मा से ही सबका प्रेम है। सोचिए, इससे अच्छी भगवद गीता में उस श्लोक की व्याख्या और क्या हो सकती है जो सुखदेव भगवान करते हैं।
भगवान ने तो कहा अहम आत्मा गुडाकेश, लेकिन सुखदेव जी उसकी व्याख्या करते हैं, ये दुनिया के लोग पुरुष हो या स्त्री हो, बूढ़े हो या जवान हो, पशु या पक्षी, जो हमारे कृष्ण को देख करके मुग्ध होते हैं, प्रेम करते हैं, वो इनसे प्रेम नहीं करते हैं, वो सब अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं। और ये आत्मा ही जो तुम्हें इस आकृति के रूप में दिखाई पड़ रहा है, ये कृष्ण आत्मा है। कृष्ण ही तुम आत्मानम सर्वदेहिना। सुखदेव जी कहते हैं कृष्णम एनम कृष्णम अवेहि, ये जो तुम्हें बांसुरी बजाते हुए चलते फिरते गायों के पीछे बालकों के साथ खेलते कूदते दिखाई पड़ते, तो इनको समझने की चेष्टा करो, ये है क्या? एनम कृष्णम अवेहि आत्मानम, इनको तुम आत्मा समझो। सर्वदेहिनाम आत्मानम, ये सबकी आत्मा है, इसलिए इनसे सब प्रेम करते हैं। इसलिए प्रेम का विषय यदि कोई है इस संसार में तो केवल आत्मा ही है। ये ग्रंथकार कहते हैं परम प्रीत विषयत्वात्, परम प्रेम का विषय होने से। प्रेम तो हो सकता है, लेकिन परम प्रेम का विषय कोई नहीं हो सकता है। आप सबको छोड़ सकते हो, शरीर अच्छा लगता है, लेकिन रुग्णता आने पर इससे भी, माने आप विचार करो, परम प्रेम का विषय आपका अपना स्वरूप है, इसलिए यह सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। इसलिए ये सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हो गया? तस्माद अहम सच्चिदानंद लक्षणात्, सच्चित आनंद लक्षण ये हमारे अंदर आ रहा है। सच्चिदानंद रूप, सच्चिदानंद रूपम ब्रह्मेति सिद्धम। टीकाकार कहते हैं मैंने सिद्ध कर दिया जो ग्रंथकार ने कहा। मेरा जो अहम है वह सच्चिदानंद स्वरूप है, और इसलिए ये सिद्ध हो गया मैं ब्रह्म हूं।